जी, अनिल मास्टर जी, पूरन शाह जी, डॉक्टर अनुज यादव जी, मुलायम गौतम जी और सभी साथ में चल रहे पार्टी के हमारे सम्मानित नेता कार्यकर्ता साथी और इस गांव के सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथी। मैं कार्यक्रम के आयोजकों का और सभी सम्मानित साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि चुनाव की संध्या पर आपने हम लोगों को बुला के सम्मानित किया और इस क्षण में आपके बीच में आके वोट मांगने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं सभी साथियों को, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया हूं। कई बार ऐसे तो आपके बीच में आना हुआ और कई चुनावों में भी हम लोगों ने मीटिंग की, कभी विधानसभा में, कभी लोकसभा में। आपका समर्थन मिला, सहयोग मिला और आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस चुनाव में बड़े बहुमत के साथ आप सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को अपने बूथ से चुनाव जिता के दें। आज सर्व समाज के लोग, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, अग्रणी समाज के लोग हों, समाजवादी पार्टी में उन लोगों का विश्वास पैदा हुआ। लोगों को उम्मीद है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जिस बात को कहते हैं, जो वादा करते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। समाजवादी पार्टी ने सभी समाज को साथ लेकर चलने का मिशन बनाया, सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, मुख्य धारा में लेके आए और सभी लोगों का सम्मान और सुरक्षा इस पार्टी ने की। अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आपने देखा आपके बगल की सीट एटा से हमारे भाई देवेश शाक्य जी को पार्टी ने सांसद बनाया। नवल किशोर जी चुनाव जीत गए थे और बेईमानी करके चुनाव जीतने के बाद बेईमानी से उनको हरा दिया गया। बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर से सांसद चुने गए, सनातन पांडे जी बलिया से, हमारे राजपूत जी हमीरपुर से, दौरे जी इटावा से, तमाम सारे साथी हर समाज के समाजवादी पार्टी ने उनको मौका दिया और प्रदेश के लोगों ने विश्वास जताया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और सभी लोगों को संसद में चुन के दिल्ली भेजा। और इस चुनाव में मुझे बड़ी खुशी है कि सभी समाज के लोग इस करहल विधानसभा के बहुत ही उत्साह उमंग के साथ में हम लोगों के साथ लगे हुए हैं, चुनाव वोट मांग रहे हैं तमाम साथी। पिछले 15 दिनों से हम लोग लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बहुत से गाँव में जाने का मौका मिला और सभी लोगों ने हमें समर्थन का वादा किया, आश्वासन दिया। और खास तौर पर मैं शाक समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस बार होड़ लगी हुई है। मुझे लग रहा है जिस संख्या में यादव वोट करते थे उसी संख्या में शाक समाज के लोग भी हमारे इस करहल और मैनपुरी जनपद की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना तिरस्कार और हीन भावना हमारे जनपद के साथ रखी, पूरे प्रदेश में शायद ही कोई जनपद ऐसा हो जिसके साथ सरकार ने ऐसा दुर्व्यवहार किया। बिजली किसी गांव की अगर कट गई तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक हो सकता है ट्रांसफार्मर ना पहुंचे आप। बिजली के मुकदमे लगा दिए तो आप भागते रहे बिजली दफ्तर, जब तक आपने पैसे वसूल, जब तक रिश्वत नहीं दी तब तक आपका मुकदमा खत्म नहीं हुआ। खाद की क्या स्थिति है आपके सामने है। मैं देखता हूँ सरकारी सोसाइटी पर सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, खाद की एक कोई नसीब आपको नहीं हुई और ये सिर्फ मैनपुरी के साथ किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, तमाम मंत्री भी आपने देखा होगा अखबारों में, लेकिन एक भी नेता या मंत्री उनका न तो किसी गांव में गया, न जनसंवाद किया, न यहाँ के लोगों से मिले, सिर्फ आके भाषण दे के झूठे वादे करके और चले गए। 7 सालों से किसी ने सुध हमारी जनपद की नहीं दी। और चूंकि आज चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी आएंगे, तमाम लोग रिश्तेदारी भी निकालेंगे, तो जाति का वास्ता देंगे, तमाम लोग ऐसे हैं जो यहाँ घूम रहे होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव के बाद सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपके सुख दुख में आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके विकास जितना भी हुआ सब समाजवादी पार्टी के लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ इस चुनाव में कहीं एक भी वोट हमारा कट ना जाए, बट ना जाए, कहीं किसी की बातों में ना आ जाए। भाजपा के बहुत चालू लोग हैं, कोई ना कोई अफवाह उड़ा के वोट दे देते हैं। आपको याद होगा 2022 का जब विधानसभा चुनाव था तो भाजपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी गाड़ी को खुद ही उसमें पत्थर मार के तोड़वा दिया और अफवाह उड़ा दी। समाजवादी लोगों ने हमारी मारपीट की, हमारे साथ बदतमीजी की। इस तरह की अफवाहों पर हमें ध्यान देना है। ये बहुत चालू लोग हैं, वोट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इनसे हमें बच के रहना पड़ेगा। तो किसी की बातों में ना आए, एकजुट रहें, एक मत रहें। और इस चुनाव में जो भाजपा ने चुनौती दी है
कि हम अयोध्या की हार का बदला लेंगे, तो हमने भी चुनौती स्वीकार करके कहा है कि भाजपा की सबसे बड़ी हार कहीं पूरे प्रदेश में होगी तो इस करेल विधानसभा से समाजवादी पार्टी। जहाँ तक विकास की बात है, सरकार में बहुत तमाम कार्य हुए, उसके बाद भी जो भी आपकी समस्या होती है उसको हम लोग प्रयास करते हैं उसको पूरा कर सकें। और चुनाव के बाद कोई भी विकास संबंधी समस्या आपकी होगी तो उसका भी हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे और आपकी समस्या का निपटान करेंगे। और पार्टी के तमाम सारे साथियों ने बात को रखा भी और वक्ता थे, सभी लोग लगे हुए हैं। जीत आपकी हो चुकी है, अब केवल इस बात की लड़ाई चल रही है कि जीत के अंदर हम लोग कितना आगे ले सकते हैं। और हो सकता है चुनाव तब आपके बीच दोबारा ना आ पाए, तो आज से चुनाव की कमान को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप लोग इस चुनाव को सहेज के रखिए और 13 तारीख को भरपूर मतदान करके समाजवादी पार्टी को आप भारी मतों चुनाव जिता देना। आप सभी साथियों का, आदरणीय दुबे जी और सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय